देख रहे हैं ये पिता जिनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे, और ये भाई जिसके हाथों की छोटी छोटी उंगलियां अपनी बहन का अंतिम संस्कार करने के लिए मजबूर है, ये सोचते हुए कि 2 से 3 दिन पहले तो इन कलाइयों पर राखी बांधी गई थी, और ये पूरा गांव जो फूट फूट कर रो रहा है। और चिता पे जलती हुई मनीषा ये कह रही है कि आखिर कब मुझे इंसाफ मिलेगा। राम राम, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज हरियाणा और इन खबर हरियाणा। मेरा नाम है आरती अग्रावत। दोस्तों, 11 तारीख से 21 तारीख तक अब मनीषा का अंतिम संस्कार हो गया है। गांव वालों ने धरना खत्म कर दिया। पिता को मजबूरन बेटी का अंतिम संस्कार करना पड़ा, इस पर मंजूरी जतानी पड़ी। लेकिन आखिरकार मनीषा को इंसाफ कब मिलेगा? 3 बार पोस्टमार्टम हुए, पहला भिवानी में, फिर रोहतक पीजीआई, अब एम्स में भी। एम्स की रिपोर्ट हालांकि अभी आना बाकी है। दोनों पोस्टमार्टम में अलग अलग बात कही गई। पहले पोस्टमार्टम में कुछ और कहा गया, जबकि दूसरे पोस्टमार्टम में ये कहा गया कि बॉडी में जहर था। बहुत सारे सवाल हैं, ऐसे सवाल जो पता नहीं आगे भी सुलझ पाएंगे कि नहीं, या फिर इन हर सवालों का जवाब पुलिस और प्रशासन को मालूम है, या फिर दबाने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे एंगल से कड़ियां जुड़ती हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। 9 दिन बाद मनीषा का अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन मनीषा का अंतिम संस्कार भी कई सवाल खड़े कर गया। गांव वालों का आरोप है कि अगर किसी जानवर ने इसका शव नोचा, बॉडी को नोचा, तो वो सिर्फ मुंह को ही नोचेगा, पूरी बॉडी पर एक भी निशान नहीं है। दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि यूट्रस कोई क्यों निकालेगा, दोनों किडनी क्यों गायब होगी। इसके अलावा भी मनीषा की बॉडी से कम 75% अंगों के गायब होने की भी बात गांव वालों और परिवार वालों की तरफ से कही गई है। रही बात सुसाइड नोट की, इस पर जस्सी पटवार की बात बिल्कुल सही फिट बैठती है कि आखिरकार हैंडराइटिंग एक दिन में कैसे मैच होगी। अगर ये सुसाइड भी थी तो हैंडराइटिंग मैच करने के लिए भी कम से कम 1 हफ्ता लगता है। और मनीषा तो अभी जस्ट स्कूल से निकली ही थी, कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जा रही थी, कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती थी। अक्सर कॉलेज में बच्चे प्लेन पेपर में यूज करते हैं, प्लेन पेपर में लिखते हैं, लेकिन स्कूल तक बच्चे मोस्टली लाइन वाली नोटबुक यूज करते हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। खैर, ये तो छोटी छोटी बातें, इसको दरकिनार किया भी जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है कि पुलिस इस मामले को दबाने की और छुपाने की कोशिश कर रही है। अगर बॉडी में जहर था, अगर मनीषा ने सुसाइड ही की थी, तो फिर सीएम सैनी को क्यों एक्शन लेना पड़ा और एसपी सहित लोहारू थाने के जो भी पुलिस वाले थे उनको सस्पेंड किया? यानी कहानी में कुछ झोल था। लेकिन ये दर्दनाक और ये बर्बरता पूर्वक हत्या को जो अंजाम दिया गया है, कहा जाता है कि ये जो कॉलेज है जहां पर मनीषा एडमिशन लेने गई थी, वहां पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग और मानव के अंगों को निकाल के तस्करी की जाती। आरोप बहुत सारे हैं, इसमें बहुत सारे पॉलिटिशियन पर भी आरोप लग रहे हैं, लेकिन आखिरकार सवाल यही उठता है कि मनीषा और उसके परिवार वालों को, गांव वालों को इंसाफ कब मिलेगा। यहाँ के लोगों का कहना है कि अब हम अपनी लड़कियों को, अपनी बेटियों को बाहर भेजने से भी डर रहे हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि पिछले 3 से 4 दिनों से वहां के बच्चे स्कूल कॉलेज नहीं गए हैं। खासतौर पे लड़कियों को परिवार वालों ने स्कूल कॉलेज नहीं भेजा है। इस तरह का डर हरियाणा के एक जिले में अगर हो रहा है तो ये वाकई में बहुत दर्दनाक और परेशान करने वाली बात है, क्योंकि हरियाणा में महिलाएं बहुत सशक्त रही हैं, बहुत मजबूत रही हैं। रेप जैसी घटनाएं, मामले आते होंगे, लेकिन इस तरह का बर्बरता पूर्वक जो हत्या, निर्मम हत्या को अंजाम दिया गया, ये बहुत सारे सवाल भी खड़ा करती है, डराती भी है, आंसू भी देती है और सरकार पर भी सवाल उठाती है। हालांकि सीएम सैनी ने सीबीआई जांच की बात कही है, एफएसएल रिपोर्ट का भी आना बाकी है, लेकिन 3 पोस्टमार्टम के बाद भी मनीषा की हत्या की, आत्महत्या की गुत्थी सुलझी नहीं है। मनीषा की डेड बॉडी, गांव वालों के एविडेंसेस, परिवार वालों के आरोप बिल्कुल इस बात पर इशारा करते हैं कि मनीषा के साथ बहुत बर्बरता पूर्वक अंजाम हुआ, लेकिन उसको कहीं ना कहीं पुलिस छुपाने की कोशिश कर रही है। लेकिन पीजीआई रोहतक की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें जहर की बात कही गई, लेकिन जहर, जब कोई इंसान जहर लेता है और मरता है तो बिल्कुल तड़पता हुआ मरता है, उसके आसपास उसकी बॉडी पूरी नीली पड़ जाती है। बट मनीषा के साथ ऐसा कुछ नहीं था। जहां पर वो गिरता है वो भी एरिया नीले से काला हो जाता है, जबकि वो एरिया बिल्कुल साफ था। मुंह से झाग आ जाते वो भी, लेकिन मुंह के नाम पर उसका कंकाल बचा था, यानी कि पूरा का पूरा मुंह गायब था। तो दोस्तों, सवाल बहुत सारे हैं, जवाब आप में से भी बहुत लोग जानते हैं।
कईयों की गिरफ्तारी उस इलाके में हो चुकी है। कम से कम 40 से 50 बच्चों को पुलिस ने गिरफ्तार करके रखा है, अपनी पुलिस हिरासत में लिया हुआ है। लेकिन सवाल यही है, आखिरकार क्या मनीषा को इंसाफ मिल पाएगा? इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइए।